सबसे पहले अपन पढ़ने जो जा रहे हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस, या फिर इसी को बोल सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको ही शॉर्ट में बोलते हैं एपी। बहुत ही कॉमन वर्ड है इन एपी एपी बहुत ही कॉमन है और इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं एपी, राइट। तो आपको ये ध्यान से समझना। अब एपी क्या है, एपी के बारे में मैं आपको बताता हूं। एक ऐसा सीक्वेंस जो या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा विथ कॉमन डिफरेंस ऑफ अ फिक्स्ड नंबर, है ना, विथ कॉमन डिफरेंस ऑफ अ फिक्स्ड नंबर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, इस तरीके से। मतलब ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें 2 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है, 4 और 6 के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 2 का है, 6 और 8 के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 2 का है, 8 और 10 के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 2 का है। इस तरीके से मैं और भी एक सीरीज बना सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 256, 253, 250, 247, इस तरीके से। आप जरा देखिए 256 और 253 के बीच में 3 का डिफरेंस है, लेकिन -3 का डिफरेंस है। जब इसमें अपन -3 करेंगे तो ये आएगा, इसमें -3 करेंगे तो ये आएगा, इसमें -3 करेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब यहाँ पर यदि डी था, जो डिफरेंस था हर टर्म में वो 2 का था, यहाँ पर जो डिफरेंस था वो क्या था, -3 का था। तो डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर डिफरेंस 0 भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 1,1,1,1,1, ये भी एक एपी है, ये भी एक एपी। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये एपी भी है, जीपी भी है और एचपी भी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी है, ज्योमेट्रिकल, ये 1,1,1,1 जो लिखते हैं ना, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है। लेकिन फिलहाल आप समझिए ये एक ऐसा एपी है जिसमें डिफरेंस 0 है, जिसमें डिफरेंस क्या है, 0 है। यानी कि कोई भी एपी, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो डिफरेंस है, मतलब हमेशा इसमें डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस इसमें या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या फिर डिफरेंस 0 हो सकता है। जनरली अपन लोग क्या करें, ये आप लिखते रहिएगा, है ना, मैं इसको रफ करता जा रहा हूं, आप इसको लिखते रहिएगा, आपको बार बार वीडियो पॉज करके लिखना है। जनरली अपन क्या करते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इस तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट टर्म में मान लेते हैं कि कोई एक ऐसी एपी है जिसका डिफरेंस डी है, स्मॉल डी है। मान लेते हैं कोई ऐसी एपी की बात करने अपन जा रहे हैं जिसका डिफरेंस डी है और जिसका फर्स्ट टर्म, आप इसे लिख लीजिए, एक ऐसी एपी के बारे में बात अपन कर रहे हैं जिसमें अपना जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म रहेगा ए, और जो डिफरेंस रहेगा, मैंने आपको भी डिफरेंस के बारे में आपको बताया, तो जो डिफरेंस रहेगा हर टर्म में दैट विल बी डी। तो यानी फर्स्ट टर्म यदि ए है तो अगली टर्म क्या हो जाएगी, उसमें एक डी जुड़ जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। अगली टर्म में डी और जुड़ जाएगा, जैसे मैंने आपको लिखाया था ना यहाँ पर, जैसे 2, 4, 6, 8, इस तरीके से। तो 2 में क्या जोड़ा, जो अब इसमें डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 2 का है, तो 2 में एक 2 जोड़ू, 2 में एक 2 जोड़ूंगा तो 4 आ जाएगा। इस 2 में 2 2 जोड़ दूंगा यानी 4 जोड़ दूंगा तो 6 आ जाएगा। 2 में 3 2 जोड़ देंगे यानी 2 प्लस 3 2, 3 2 का मतलब हुआ 6, तो 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो पहली टर्म ए, अब इसमें और इसमें डिफरेंस कितना आ गया, डी, इसमें एक और डी जोड़ देंगे तो ए प्लस 2 डी हो जाएगा, इसमें एक और डी जोड़ देंगे तो ए प्लस 3 डी हो जाएगा। जनरली ये क्या कहलाती है, एपी। ये क्या कहलाती है, एपी। अब इस एपी में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो मेरी बात को आप यहीं पर समझ लेंगे ना तो आपका बहुत आसानी से आपको चीजें समझ आने लगेंगी। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये फर्स्ट टर्म है, इसमें कितने डी हैं, इसमें कितने डी हैं, एक भी डी नहीं है। ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में एक डी है, एक डी लिखा हुआ है। थर्ड टर्म में 2D, थर्ड, लेकिन डी कितने, एक कम। ये कौन सा टर्म है, 1 2 3, फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म है, लेकिन डी कितने हैं, 3। यानी कि जो जिस टर्म की मैं बात कर रहा हूं उसमें एक डी कम है। यदि मैं फोर्थ टर्म की बात करूंगा तो उसमें 3 डी आएंगे, यदि मैं थर्ड टर्म की बात करूंगा तो उसमें 2 डी आएंगे। यानी कि यदि मैं nth टर्म की बात करूं, nth टर्म की बात कर रहा हूं तो वहां पर कितने डी आएंगे, एक कम डी आएगा, यानी nth टर्म में n-1 डी आएंगे। तो इस तरीके से सीरीज बनेगी और ये लास्ट टर्म मैं इसको बोल सकता हूं, लास्ट टर्म, या मैं इसको बोल सकता हूं nth टर्म। जैसे इसमें ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, चौथी टर्म है, वैसे कोई तो लास्ट टर्म होगी nवीं टर्म, मतलब 15वीं टर्म। मान लीजिए 15 टर्म में लिखनी है तो लास्ट टर्म 15वीं टर्म हो गई। मान लीजिए मुझे 20 टर्म लिखने हैं तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, 20th टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म हो गई। तो इस लास्ट टर्म को जनरली या तो TN से डिनोट करते हैं, कुछ लोग इसको AN से भी डिनोट करते हैं, आप जैसे मर्जी वैसे डिनोट करिए। लास्ट टर्म कहलाती है A प्लस n-1 इंटू डी।
ये एक आपका फॉर्मूला है, इसको आप ए एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर फर्स्ट टर्म का मतलब है ए, एन का मतलब है कितने टर्म है, और डी का मतलब है डिफरेंस, डी का मतलब है डिफरेंस। तो ये आपका डेरिवेशन भी हो गया nth टर्म का। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8 इस तरीके से कोई सीरीज लिखी हुई है। अब आपसे इसमें मैं पूछूं कि मुझे इसकी 25वीं टर्म बताइए, तो 25वीं टर्म का मतलब हुआ 225, T25, यानी n की वैल्यू हो गई 25। मुझे बतानी है 25वीं टर्म, 1, 2, 3, 4, ये फोर्थ टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, मुझे बतानी है 25वीं टर्म। तो n का मतलब हो गया 25। तो इसी सीरीज में मुझे 25वीं टर्म बतानी है, तो फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मतलब है फर्स्ट टर्म यानी कि 2, प्लस n का मतलब है 25 क्योंकि 25 टर्म है, और d का मतलब भी 2 है यहाँ पर, तो d हो गया। यानी यहाँ पर हो गया 2 प्लस 24 इंटू डी का मतलब था 2, 24 इंटू 2, तो ये हो गया 2 प्लस 48 दैट इज 50। यानी इसका जो इस सीक्वेंस की जो 25वां टर्म होगा, इस सीक्वेंस का जो 25वां टर्म होगा वो कौन क्या होगा, 50 होगा। वो क्या होगा, 50 होगा। इस तरीके से आप nth टर्म के बारे में बता सकते हैं। इसी को अपन लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। लास्ट टर्म बोल सकते हैं, मतलब nth टर्म भी बोल सकते हैं, या जैसे मान लीजिए लास्ट टर्म तो तब बोलेंगे यदि अपने को पता है कि कितने टर्म है उसमें, तो इसको लास्ट टर्म बोल सकते हैं। nth टर्म को अपन जनरली लास्ट टर्म से डिनोट करते हैं। इसको आप एल से भी डिनोट कर सकते हैं, एल से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग, मतलब दिस विल बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या है उसके अकॉर्डिंग इसको आपको बताना है, ठीक है। यानी कि आपको कभी डिफरेंस निकालना हो, कभी डिफरेंस निकालना हो, तो हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंस कैसे आता है, हमेशा सेकंड वाली टर्म से फर्स्ट वाली को माइनस करना। मतलब कंजिकेटिव यदि दो टर्म लिखी हुई हैं तो लास्ट पहली मतलब जो आगे वाली टर्म है उसको पीछे वाली टर्म से माइनस कर देना है। लेकिन कंजिकेटिव टर्म, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे डी पता करना है तो मैं इसमें से उसको माइनस करूंगा, यहाँ से डी पता करना है तो इसमें से इसको माइनस करूंगा। लगातार दो टर्म पता होंगी तो आप सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दीजिए। इसका जनरली फॉर्मूला ऐसे होता है, टी एन माइनस, मतलब ये nth टर्म हो गई तो उससे एक पहली टर्म क्या होगी, n माइनस 1th टर्म होगी, ठीक है। Tn का मतलब हुआ nवीं टर्म, n माइनस 1 का मतलब हुआ उससे एक पहले वाली टर्म। तो डी इस तरीके से भी अपन निकाल सकते हैं। तो मतलब किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डी निकालना बहुत आसान है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकालना आपको आ गया, nth टर्म निकालना आपको आ गया, तो किसी भी सीरीज का आप nth टर्म आसानी से आप निकाल सकते हैं, राइट। तो आइए अब चलते हैं, सम देखते हैं कि किसी भी एपी का सम क्या होता है। ये सब आपने 9th और 10th में पढ़ रखा है, राइट। वीडियो पॉज करिए और इसको आप लिख लीजिए जल्दी से। सम ऑफ एपी, सम ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का सम क्या होता है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। आपने जनरली सम पढ़ा होगा, लेकिन उसका मैं डेरिवेशन करवा के बताऊंगा। सम आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा n/2, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैसे इसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इसका एक फॉर्मूला और होता है n/2 a प्लस एल, ए प्लस एल। ए प्लस एल कैसे आया, ए प्लस एल आप ऐसे बता सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हैं। जैसे 2a लिखा हुआ है तो 2a को आप लिख सकते हैं a प्लस ए, और ये लिखा हुआ है n माइनस 1 इंटू डी। तो ये मैंने आपको बताया था कि इसको अपन लास्ट टाइम बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, n/2 a प्लस एल। आप इस तरीके से भी सम लिख सकते हैं। मतलब सम का फॉर्मूला एक आपका ये है ना, इसको आप लिख लीजिएगा। एक सम का फॉर्मूला ये है। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्या कंडीशन है, क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके जल्दी से लिख लीजिए, लेकिन मैं इसका आपको डेरिवेशन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एपी दी हुई है, ए दिया हुआ है सेकंड फर्स्ट टर्म, दूसरा टर्म दिया हुआ है ए प्लस डी ऑब्वियसली, तीसरा टर्म दिया हुआ है ए प्लस 2d ऑब्वियसली, और इस तरीके से मान लीजिए लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यदि a प्लस n माइनस 1d लिखा हुआ है तो इससे एक जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी, ऑब्वियसली वो होगी a प्लस n माइनस 2। यहाँ पे n माइनस 1 है तो n माइनस 2d होगी, ये इस तरीके से। मान लेते मैं ये सम निकालने जा रहा हूं, तो ये सम है, मतलब मैंने प्लस लगा दिया क्योंकि मुझे इसका क्या करना है, सम निकालना है। इस सीरीज का मुझे सम बताना है। तो मैंने एक बार ऐसे लिखा, अब एक बार इस सीरीज को मैं उल्टा लिख देता हूं, इसी सीरीज को मैं एक बार उल्टा लिख देता हूं, ठीक है। तो जरा देखते हैं उल्टा लिखकर कैसे आएगा। आप ध्यान से समझिए उल्टा इसको कैसे लिखेंगे।
मतलब सबसे पहले इसको लिख दीजिए आप, तो सबसे पहले उसको लिखेंगे तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया। फिर a प्लस एन माइनस टू और d, इस तरीके से जब आप ये सब लिख देंगे तो यहां पर आप क्या आ जाएगा, a प्लस डी आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा a। इन दोनों को आपको जोड़ना है, इन दोनों को आपको जोड़ना है। यहां पर आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा a, मतलब लास्ट टर्म को लास्ट टर्म से जोड़ो तो इसका लास्ट ये, इसका लास्ट ये, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आ गया। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, a प्लस ए जुड़कर तो 2a हो जाएगा, ठीक है। अब मेन परेशानी यहां पर है कि यहां क्या आएगा, तो इसको मैं आपको अलग से करके दिखाता हूं। यहां पर लिखा हुआ है n माइनस टू डी प्लस यहां पर है d, इसको d, आप डी कॉमन ले लीजिए। d यदि आप कॉमन लेंगे तो यहां पर n माइनस टू आएगा और यहां पर आएगा प्लस वन, तो क्या आ जाएगा n माइनस वन हो जाएगा और d हो जाएगा। यानी यहां पर भी आ गया n माइनस वन इंटू डी, जो यहां पर था वो यहां पर आ गया। क्या आगे भी यही आएगा क्या, तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से जोड़ेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म ये, इसका फर्स्ट टर्म ये, तो यहां पर s और s मिलके क्या हो गए, 2s हो गए। तो a और a मिलके क्या हो गया 2a, मतलब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट, इसको इससे जोड़ना है बस। और क्या लिखा हुआ है n माइनस वन इंटू डी, ये देखिए। अब सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से जोड़ देते हैं, इसको इससे जोड़ देते हैं, a और a मिलकर तो 2a हो गया और d और इसको जोड़ देते हैं, इसको d, ये जो d है इसका d के साथ जुड़ जाएगा ना, तो इसको मैं आपको अलग से करके बताता हूं। आप जरा देखिए अलग से क्या है कि डी ए, मतलब डी को जोड़ना है, डी को जोड़ना है n माइनस टू डी से। ऑब्वियसली डी से डी कॉमन लेंगे, डी बाहर आ गया, वन प्लस एन माइनस टू आ गया, तो ये हो गया n माइनस वन और यहां पर ये आ गया डी, n माइनस वन डी, ये लीजिए। अब एक खास बात आप देखिए, हर जगह आपको एक ही चीज मिल रही है, क्या मिल रही है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस तरीके से हर जगह एक ही चीज मिली। और ये कितनी बार लिखा हुआ होगा, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार और ये nवीं बार लिखा हुआ है। यानी कितने टर्म लिखे हुए हैं, एक, दो, तीन, इस तरीके से कितने टर्म लिखे हुए हैं, n टर्म लिखे हुए हैं, राइट। तो अब इसका मतलब ये कितने टर्म है, n टर्म है, क्योंकि मैंने इसको जोड़कर एक टर्म बना दिया, इसको जोड़कर एक टर्म बना दिया, तो ऑब्वियसली ये भी n टर्म लिखे हुए हैं। यानी कि सेम ही चीज को जब मैं n बार जोड़ूंगा तो आंसर क्या आएगा, जैसे मान लीजिए मैं a प्लस ए प्लस ए प्लस 3 बार जोड़ता हूं तो आंसर क्या आता है, 3a आता है। a प्लस ए में 4 बार जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 4a। यानी कि a प्लस ए यदि मैं n बार जोड़ूंगा तो आंसर आएगा na। तो वही सेम चीज है, इस सेम चीज को मैं n बार जोड़ने जा रहा हूं तो इसका आंसर आएगा n बार ही है। सेम चीज में n टाइम जोड़ूंगा तो आंसर क्या आएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये है 2s, तो s क्या हो जाएगा, इस 2 को इधर ले आइए तो n बाई टू, और ये आ गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आई डोंट नो कि आपने 10th में इसका डेरिवेशन किया है या नहीं किया है, पर आपको मैंने आज सिखा दिया कि इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, ठीक है। इट इज क्वाइट इजी, आप इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, अब आगे पढ़ते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये मैंने आपको सम भी बता दिया कि सम कैसे निकालते हैं। इसको मैं रफ करता हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अब आगे चलते बेटा, समझते हैं व्हाट इज एरिथमेटिक मीन। व्हाट इज एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन क्या है वो आपको जरा देखना है, ठीक है। एरिथमेटिक मीन को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं am से। किसे डिनोट करते हैं, am से। अब जैसे मान लीजिए एरिथमेटिक मीन क्या है, जैसे मान लीजिए a लिखा हुआ है, आपको मैं नंबर से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, ऑब्वियसली ये एक एपी है। तो मान लीजिए 3 नंबर्स 1 2 3, ये 3 नंबर एपी में है, तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ये एरिथमेटिक मीन कहलाएगा इन दोनों का, मतलब ऑब्वियसली इन दोनों का मिड पॉइंट है। जैसे आप देखिए 2 प्लस 6 और इसका हाफ कर देंगे तो ऑब्वियसली 4 आएगा। इन दोनों को जोड़ के यदि आप हाफ कर दें तो ऑब्वियसली ये वाला बीच का नंबर आ जाएगा। सिमिलरली ऐसा है, इन दोनों को जोड़ के आप हाफ कर देंगे तो इसके बीच का नंबर आ जाएगा, इसके बीच का नंबर आ जाएगा, तो ऑब्वियसली ये 4 ही आएगा। और वैसे ही आप इन दोनों को जोड़ के हाफ कर देंगे तो आई गारंटी 4 प्लस 8 को जोड़ के आप हाफ कर देंगे तो ऑब्वियसली 6 आएगा। आप करके देख लीजिए।
तो इसे बोलते हैं एरिथमेटिक। मतलब यदि ये 3 नंबर्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है, तो जो बीच का नंबर है दैट विल कॉल्ड एरिथमेटिक मीन। इसको यदि जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसका फॉर्मूला समझना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए ए बी सी ये 3 टर्म है जो एपी में है, तो यहां पर जो बी होगा वो हमेशा क्या होगा, ए प्लस सी बाई 2 होगा। जनरली इसको ऐसे लिखते हैं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये मैंने आपको क्या सिखाया, ये मैंने आपको ये सिखाया कि यदि सिर्फ 3 नंबर हैं तो उनका जो अरिथमेटिक मीन होगा दैट इज बी, एंड बी इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट और लास्ट का सम अपॉन में 2। लेकिन ये तब के लिए है जब आपके पास नंबर सिर्फ कितने दिए हुए हों, 3 नंबर्स दिए हों, तो उसका अरिथमेटिक मीन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं आएगा कि आपको सिर्फ 3 नंबर दे दिए जाए और अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए बोल दिया जाए। लेकिन आप फिर भी ये आप समझ लीजिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अब मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। अब मैं आपको बताने वाला हूं वो आप जरा देखिएगा, एरिथमेटिक मीन का ही टॉपिक है, लेकिन वो क्या है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 3 नंबर्स थे, तो 3 नंबर्स के बीच में एक ही अरिथमेटिक मीन अपने को इंट्रोड्यूस करना था, तो मैंने एक अरिथमेटिक मीन इंट्रोड्यूस कर दिया दैट इज बी। तो ए बी सी था, तो बी क्या होगा, ए प्लस सी बाई 2 होगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा है ए और बी 2 नंबर हैं और इसके बीच में आप बहुत सारे अरिथमेटिक मीन डालना चाहते हैं। अरिथमेटिक मीन डालने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि ए और बी 2 नंबर हैं, उन दोनों नंबर के बीच में आप 5 अरिथमेटिक मीन डालिए। तो 5 अरिथमेटिक मीन डालने का मतलब ये कि मैं 5 ऐसे नंबर रखने वाला हूं कि उन नंबर्स को रख दूंगा, तो मैं यहां से जब पढ़ूंगा ना तो मेरे को ये एक पूरी एपी दिखेगी। मुझे क्या दिखेगी, एक पूरी एपी दिखेगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, जैसे मान लीजिए 2 से लेकर 8 लिखा हुआ है, 2 और 8 लिखा हुआ है। मुझे मान लीजिए इसके बीच में 2 अरिथमेटिक मीन बताने हैं, मुझे 2 अरिथमेटिक मीन बताने हैं, तो इसका मतलब मैं इसके बीच में 4 और 6 ये 2 अरिथमेटिक मीन आएंगे। ये कैसे आएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ये 4 और 6 2 ऐसे नंबर आएंगे, मतलब ये अरिथमेटिक मीन कहलाएंगे 2 और 8 के बीच में। अब ये 2 नंबर जब मैं इंसर्ट करूंगा तो ये मुझे पूरी सीरीज एपी में दिखनी चाहिए। देखिए पूरी सीरीज एपी में दिखेगी। तो मैं आपको यहाँ पे क्या पढ़ाने वाला हूं, insertion of an arithmetic mean between 2 numbers. Insertion of an arithmetic mean between 2 numbers. ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। 2 नंबर्स लेने हैं आपको, 2 नंबर्स के बीच में मान लीजिए मैंने बोला कि आप 5 अरिथमेटिक मीन डाल दीजिए। तो 5 अरिथमेटिक मीन डालने का मतलब ये कि 5 नंबर ये और बाकी के 2 नंबर ये, यानी 7। ये 7 नंबर इस तरीके से लिखे हुए होने चाहिए कि आपको वो एपी दिखे। आपको क्या दिखे, वो एपी दिखे। तो मैं मान लेता हूं कि मैंने इसमें n अरिथमेटिक मीन डाल दी, यानी कि मान लीजिए अरिथमेटिक मीन को मैं ए से डिनोट करता हूं, तो A1 A2 A3 इस तरीके से मैंने मान लीजिए n अरिथमेटिक मीन डाल दिए। कितने डाल दिए, n डाल दिए। अब यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि अब मैं जब a से नंबर पढ़ूंगा ना तो ये सारे नंबर मुझे एपी में दिखने चाहिए। a से लेकर b तक मुझे थ्रू आउट द सीक्वेंस एपी में दिखना चाहिए। ये मतलब है n अरिथमेटिक मीन डालने का। यानी कि 2 नंबर्स के बीच में आपको कोई नंबर्स डालने हैं, अरिथमेटिक मीन डालने हैं, तो इसका मतलब है कि वो नंबर इस तरीके से आप डालिए कि a से लेकर b तक का नंबर आपको क्या दिखे, अरिथमेटिक मीन दिखे। ठीक है, तो कैसे करें, कैसे करें, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए 2 से 8 के बीच में मुझे 2 नंबर ऐसे डालने थे कि वो मुझे अरिथमेटिक मीन में दिखे। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे डी चाहिए था। मुझे डी मिल जाए ना तो मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर डी को बार बार इसमें जोड़ता जाऊंगा। जैसे मान लीजिए इसका डी 2 है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 में फिर 2 बार 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, ऑब्वियसली फिर 8 आ जाएगा। तो मुझे चाहिए डी। डी यदि पता चल जाएगा मुझे पर्टिकुलर इस पूरे सीक्वेंस का, यहां से लेकर यहां तक का मुझे डी पता चल जाए, तो मैं ए में एक डी जोड़ दूंगा तो मुझे A1 मिल जाएगा, उसमें एक और डी जोड़ दूंगा तो मुझे A2 मिल जाएगा, उसमें एक और डी जोड़ दूंगा तो मुझे A3 मिल जाएगा। इस तरीके से मेरी एक सीरीज तैयार हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि आई नीड व्हाट, डी। व्हाट इज डी, डी क्या है। तो आपका क्वेश्चन है ए और बी आपको 2 नंबर दे दिए गए हैं और आपको बोला गया है उनके बीच में आप n अरिथमेटिक मीन डालिए। कितने अरिथमेटिक मीन डालना है आपको, n अरिथमेटिक मीन डालना है। तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब मुझे एक बात बताइए, ये मैं मान लेता हूं कि ये एक एपी है। ये क्या है,
एपी है। तो इस एपी का लास्ट टर्म क्या है, बी। आपने फॉर्मूला पढ़ा था Tn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन, फॉर्मूले में मैं कैपिटल एन डाल देता हूँ, कैपिटल एन डाल देता हूँ, n माइनस वन इंटू डी। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था और यहाँ पर कैपिटल ए लिख देता हूँ और कैपिटल डी लिख देता हूँ। सपोज मुझे डी ही निकालना है, क्योंकि मुझे निकालना है डी, मैं स्मॉल डी रखता हूँ जिससे आपको फील आएगी, क्योंकि स्मॉल डी ही पढ़ते हैं। ये होता है किसी भी एपी के nth टर्म का फॉर्मूला। तो मैं इस एपी में, मैं मान लेता हूँ कि एक एपी है और इस एपी में मैं nth टर्म का फॉर्मूला डाल देता हूँ। इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है, आप जरा देखिए, फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म क्या है, स्मॉल है। इस एपी में डी क्या है, डी तो अननोन है, डी ही तो निकालना है। इसमें एन क्या है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने एन अरिथमेटिक मीन डाले हैं। एन तो ये हो गए और एक और दो, दो नंबर ये हो गए, तो टोटल कितने नंबर हो गए, ये n प्लस टू हो गए। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n प्लस टू। क्यों, क्योंकि n तो मैंने अरिथमेटिक मीन डाले हुए हैं, n तो मैंने अरिथमेटिक मीन डाले हुए हैं, तो n तो ये हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो टोटल नंबर कितने हो गए, n प्लस टू। तो n का मतलब है n प्लस टू। इसमें लास्ट टर्म क्या है, यानी Tn क्या है, दैट इज b, लास्ट टर्म है b। तो इस फॉर्मूले में रख दीजिए b इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a है, लास्ट टर्म b है, फर्स्ट टर्म a है, और n का मतलब है n प्लस टू माइनस वन इंटू डी। तो ये हो गया b माइनस a, इस a को इधर ले आइए, और ये हो गया n प्लस वन इंटू डी। यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला कि जो d की वैल्यू आएगी इसको भी इधर भेज दीजिए, दैट विल बी b माइनस a अपॉन में n प्लस वन। अब यहां पर समझने वाली बात होगी, जब भी फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे तो यहां पर एक बड़ा कंफ्यूजन आता है, मैं आपको बता दूं। n पर हमेशा नंबर गलत कर देते हैं, n की वैल्यू हमेशा आप गलत रख देते हैं। यहां पर ये स्मॉल n का मतलब है आपने कितने टर्म इंसर्ट किए हैं, कितने टर्म आपने इंसर्ट किए। अब मैं आपको देखो यहां पर सिखाता हूं कि ये मैं 4 और 6 कैसे लेकर आया था, 4 और 6 में कैसे लेकर आया था। तो इस फॉर्मूले से पहले मैं डी निकालूंगा, इस फॉर्मूले से मैं डी निकालूंगा। डी का मतलब मुझे दो टर्म इंसर्ट करने, ध्यान रखना है, इसका मतलब एन का मतलब यहाँ पर दो है, जितने टर्म इंसर्ट करने वो है एन का मतलब। तो डी मुझे निकालना है, तो डी का फॉर्मूला होगा बी माइनस ए, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 2 अपॉन में एन, एन का मतलब दो, मुझे कितने टर्म इंसर्ट करने हैं, दो, तो एन प्लस वन प्लस वन, तो ये हो गया 6 अपॉन में 3 दैट इज 2, यानी कि डी कितना आ गया 2। तो 2 में एक 2 जोड़ूंगा तो मुझे मिल जाएगा 4, 2 में मैं दो बार 2 जोड़ दूंगा, ये दो बार जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 6, तो 4 और 6 मिल गया। एक डी जोड़ेंगे, आपको पता है ना, ये ए है ये डी, तो ये क्या होगा, ए प्लस डी होगा, और ये क्या होगा, ए प्लस 2d होगा, इस तरीके से होगा, और ये होगा ए प्लस 3d, ये इस तरीके से। तो कुल मिलाकर आपने क्या सीखा कि आपको n नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट करने हो, n टर्म इंसर्ट करने हो, n टर्म ऐसे इंसर्ट करने हो कि वो एपी में बन जाए, यानी कि आप n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा d, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो आपको पता होगा, तो d आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर b क्या है, लास्ट टर्म, a क्या है, फर्स्ट टर्म, n है कितने नंबर आपको इंसर्ट करने हैं। कभी गलती क्या होती है कि अपन a और b दोनों को काउंट करके टोटल बोल देते हैं n, जबकि टोटल तो फिर n प्लस टू हो जाएगा, टोटल तो क्या हो जाएगा n प्लस टू। यहाँ पर स्मॉल n का मतलब है कितने टर्म आपको इंसर्ट करने हैं, कितने टर्म आपको इंसर्ट करने हैं। जहां पर कंफ्यूजन होता है वो मैं आपको बार बार बहुत जोर देके बता रहा हूं कि यहां पर कंफ्यूजन होता है, तो वो कंफ्यूजन आपको नहीं लाना है, क्योंकि मैंने आपका अभी कंफ्यूजन अभी के अभी क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान से समझना होगा। अब मैं आपको कुछ इसके, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा, कुछ इसके नोट्स लिखा देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो नोट्स आप हेडिंग डालेंगे, नोट्स, आप हेडिंग डालिए नोट्स, स्पेशल नोट्स हैं, वो स्पेशल नोट्स में आपको 1 बाय 1 लिखा देता हूं, आप जरा ध्यान से देखिए। आप ऐसे भी सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट नोट्स, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट ये है कि किसी भी एपी में आप फिक्स्ड नंबर से, जैसे मान लीजिए A1, A2, A3 और AN, मान लीजिए ये एपी है, मान लीजिए ये एपी में है, तो आप इस A1 में आप कोई फिक्स्ड नंबर ले लीजिए, वो नंबर आप या तो प्लस कर दीजिए, फिक्स नंबर। A2 में भी फिर आपको प्लस या माइनस करना, या पूरे में प्लस कर दीजिए या पूरे में माइनस कर दीजिए, वो भी हमेशा एपी ही रहेगा, वो भी हमेशा एपी रहेगा। एक तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, ठीक है।
दूसरा दूसरा ये है कि मान लीजिए कोई टर्म लिखी हुई है आपके पास A1 A2 A3 इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब इसी के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, ये तो हो गया फर्स्ट। इसी में सेकंड है कि यदि मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर नंबर का इस पूरे एपी में मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे एपी में पर्टिकुलर नंबर का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, K1 का मल्टीप्लाई कर दिया, K का मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे में मैंने K का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी मतलब आपको क्या करना है, कोई आपके पास एक एपी दी हुई है, उस एपी में यदि आप फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी वो हमेशा एपी में ही रहेगा। सिर्फ थर्ड, इसी में ही थर्ड में बता देता हूं कि यदि मान लीजिए कोई आपके पास एपी है, उसमें आप किसी फिक्स्ड नंबर से डिवाइड कर देते हैं, फिक्स्ड नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो वो भी हमेशा आपको एपी मिलेगा, वो भी हमेशा आपको एपी मिलेगा। ये तो है फर्स्ट पॉइंट, ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। इसी में मैं आपको एक सेकंड पॉइंट बताता हूं कि मान लीजिए A1 A2 A3 इस तरीके से AN कोई एक एपी है, ये एपी है। सिमिलरली B1 B2 B3 मान लीजिए ये भी कोई एपी है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या इन दोनों का डिवीजन, यानी कि A1 A2 A1 B1 सॉरी A1 B1 A2 B2 A3 B3 ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। सिमिलरली आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि A1 B1 A2 B2 A3 B3 या AN BN, ये भी कभी भी एपी नहीं होगा, ये भी कभी भी एपी नहीं होगा। तो आपको ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी, ठीक है, ये आपने समझ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब मैं आपको थर्ड पॉइंट लिखाने जा रहा हूं, इसको जल्दी से लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो जीवन में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आप वो थर्ड वाला पॉइंट जरा देखिए, थर्ड वाला पॉइंट किस तरीके से अपन लिख सकते हैं। थर्ड वाला पॉइंट ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 3 एपी मानने पड़ते हैं, है ना, 3 एपी या 5 एपी मानने, मान लो थर्ड में फर्स्ट बोल देता हूं कि 3 एपीज मानना है, तो आप इस तरीके से मानेंगे A माइनस डी, A और A प्लस डी। 5 एपीज मानने हैं तो आप इस तरीके से मानेंगे A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी और A माइनस A प्लस 2D, इस तरीके से। लेकिन इसी का सेकंड, यदि आपको 4 या 6 मानने हैं, 4 एपीज मानने हैं, इवन ऑड नंबर इवन नंबर, 4 एपीज मानने हैं, तो आप इस तरीके से मानेंगे A माइनस 2D सॉरी A माइनस 3D, A माइनस डी, दो का डिफरेंस A माइनस डी, फिर A प्लस डी और A प्लस 3D, मतलब A माइनस 3D A प्लस 3D, A माइनस डी A प्लस डी। 6 एपीज मानने हैं आपको, तो बिल्कुल सेम A माइनस 5D, दो का डिफरेंस A माइनस 3D A माइनस डी, सिमिलरली A प्लस डी, जो भी माइनस में है वो प्लस में, A माइनस डी तो A प्लस डी, A माइनस 3D तो A प्लस 3D, A माइनस 5D तो A प्लस 5D। इस तरीके से आप 6 एपीज मान सकते हैं, इस तरीके से आप 6 एपीज मान सकते हैं। ये तो थर्ड हो गया। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि यदि मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब n के फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे 3n प्लस 2 लिखा हुआ है, n की लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है n की पावर 1 हो, n की पावर क्या हो, 1 हो। n की पावर में यदि कोई लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, मैं इसको लिख देता हूं, एनी expression in linear of A is showing AP। मैं आपको इसको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए 3n प्लस 2 लिखा हुआ है, तो ये हमेशा एक एपी को डिनोट करेगा। ये n का एक लीनियर फॉर्म है, ये n का एक एक्सप्रेशन है जिसमें लीनियर फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि n की पावर 1 है। एपी कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे n की जगह पर आप 1 रखिए तो 3 1 जा 3, 3 2 5, 5 आ गया। 2 रखिए तो 3 2 जा 6, 6 2 8, 3 रखिए 3 3 जा 9, 9 और 2 11। तो आप जरा देखिए ये एपी में आ गया। 5 और 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, तो ये एक एपी कहलाएगी।
यानी कोई लीनियर एक्सप्रेशन यदि लिखा हुआ है एन के फॉर्म में तो वो हमेशा एपी को शो करेगा। यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ एपी। तो ये फर्स्ट टर्म हो गई। मान लीजिए nth टर्म दिया हुआ है, ये nth टर्म है। nth टर्म हमेशा किसी भी एपी का जो nth टर्म होगा वो हमेशा लीनियर फॉर्म में होगा, एन के लीनियर फॉर्म में होगा, राइट। और सिमिलरली जो स्क्वायर होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, है ना, एनी, यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन लिख सकते थे आप, एनी एक्सप्रेशन, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। ये फर्स्ट हो गया, अब ये सेकेंड हो गया, एनी एक्सप्रेशन इन क्वाड्रेटिक shows सम ऑफ एपी। मतलब एपी, आप, मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में क्लेरिफाई कर दूं, हो सकता है इंग्लिश में इसका मीनिंग कुछ और निकले। हिंदी में मैं आपको इस चीज का क्लेरिफाई कर देता हूं कि किसी भी एपी का जो सम होता है वो हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है, एन के क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है। किसी भी एपी का सम हमेशा एन के क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो थे मैंने आपको बता दिए, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट आएंगे तो मैं आपको 1 बाय 1 बताता जाऊंगा, ठीक है। अभी इतना आप समझ लेते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको इतना ही बताता हूं। आगे का जो लेक्चर आएगा, मुझे लगता है कि आज जो मैंने थ्योरी पोर्शन कराई है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे के जो लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं आपको सम्स करवाऊंगा, ठीक है। तो अपन सम्स के लिए रेडी रहेंगे, अच्छे से थ्योरी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे क्वाड्रेटिक एपी के सम्स, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।